अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ओके, कौन-कौन एक्साइटेड है आज पीबीएन डोमेन्स फाइंड करने के लिए, वो भी फ्री में? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अ, आप लोगों को इतनी रिसर्च करके इस तरह का मेथड बताऊँगा जिसमें आपके जो है ये कह लें कि $1 भी नहीं लगना और आप पीबीएन डोमेन फाइंड कर सकते हो। ओके, ओके। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो iamfezan.com पे, तो आपको मालूम होगा कि मैं एसईओ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह 8th बैच जो है जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। जो भी सेवन्थ बैच है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जो फ्री वीडियोस हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, वो iamfezan.com पे मैंने बहुत दफ़ा जो है डिफरेंट टाइमिंग में बता चुका हूँ। एसईओ का जो है वो बेसिक्स, एसईओ के बारे में, इंटरमीडिएट और एसईओ की अपडेट्स, ठीक है? तो अगर आपने पहले कभी वीडियोस नहीं देखी या पहले कभी लाइव ज्वाइन नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बड़े सादा अंदाज में जो है ट्रेनिंग दूँ, ठीक? ओके, गुड, माशाल्लाह, गुड। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ओवरव्यू दें कि आप में से कितने लोग जो है कितने लोग जो है उनके पास वेबसाइट ऑलरेडी है या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं? ओके, ज़रा सारे एक दफ़ा अपडेट कर दें ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। ओके, दैट्स गुड। ओके, 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 ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने फ्री वेबिनार के ज़रिए पीबीएन डोमेन के बारे में बताया, बट आज जो है काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं मज़ीद काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है? प्लस आप लोगों को एक ऐसा मेथड बता दूंगा, फ्री का मेथड, कि जिसके ज़रिए आप पीबीएन की डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने लिए फाइंड करें, ठीक है? यानी कि अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए फाइंड करें ताकि आपके कीवर्ड जो है वो गूगल के पहले पेज पे आ सकें, या अपने क्लाइंट की साइट को रैंक करवाने के लिए फाइंड करें, या आप डायरेक्टली उसको बेच दें
वो कैसे बेचना है, क्या होगा, वो भी मैं अभी आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और आज के बाद जो है, जहाँ आप लोग रात को सोते हैं, वो सो भी सही तरह से नहीं सकेंगे, क्योंकि स्क्रैपिंग इतनी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने वेबिनार किया था हाई पीआर डोमेन्स पे, तो 14-14 लाख की डोमेन जो है लोगों ने बेची है अपनी। और कितने में ख़रीद के? $1 में ख़रीद के। ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो है बजट के अंदर रहते हुए काम करना सिखाऊं। ठीक है। मनी मैनेजमेंट मुझे बहुत बेहतर तरीके से आती है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके लिए जो है, जो ये काम आपने करना है, इसके लिए आपको फ्री टूल्स की ज़रूरत है। वो फ्री टूल्स क्या हैं? एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और लाइक पीबीएन डोमेन को चेक करने के कुछ जो है वो लाइक उसके मैट्रिक्स होते हैं, वो चेक करने के लिए हमें हमें एक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए। वो साइट है लाइक trustflowchecker.com। ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमारा लगेगा। ठीक है। और लाइक इसमें ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपको इस टर्म का मालूम है कि निच ब्लॉग नेटवर्क NBN, ठीक है, या आप कह लो कि टॉपिकल ट्रस्ट की डोमेन्स आपको मिल सकती है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत जो है वो ईजी हो जाएगा फाइंड करना। और मैं जो है 2-3 तरीक़ेकार से जो है डोमेन को फाइंड करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं जो है अपना RDP ओपन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि वो फ्री सॉफ्टवेयर क्या है जिसकी मदद से आपने ये प्रोसेस सारा करना है और पीबीएन की जो है वो डोमेन फाइंड करनी है। जस्ट होल्ड ऑन। इसके लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप ये सारा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ज़ियोन के नाम से है। तो flowchecker.com। ठीक है। ओके, टाइम हमारा लगेगा स्क्रैपिंग करने में, देन उनको चेक करने में कौन सी डोमेन्स अवेलेबल है, कौन सी। ओके, थर्ड वन इज बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर, दैट इज Dyna.com। ठीक है। बहुत जो है वो आसान है। ठीक है। और ये मैं कहता हूँ कि इतना आसान है कि 12 साल का बच्चा भी अगर इसको वीडियो को देख ले, तो वो भी पीबीएन की डोमेन फाइंड कर सकता है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे देखते जाएं कि मैं कैसे जो है एक जो है डोमेन को फाइंड कर रहा हूँ, पीबीएन डोमेन। ठीक है। और पीबीएन डोमेन वो पावरफुल डोमेन होती है कि अगर आपके पास 5 हों, तो आप जो है वो अपने कीवर्ड्स को, कहीं नाम आने वाले कीवर्ड्स को अंडर 100 ला सकते हो। ठीक है। और अगर आपके पास 10 पीबीएन डोमेन हो, तो आप जो है वो अ, पहला या दूसरा पेज आसानी से हासिल कर सकते हो गूगल का। ठीक है। अपने मतलूबा कीवर्ड पे। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा बड़ा पीबीएन भी जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है।
100 डोमेन्स का, ठीक है। तो इस मेथड को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, ये सॉफ्टवेयर XCNU। जी, ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, फ्री का टूल है, ठीक है। ये आपने गूगल में सर्च करवाना है। ये है पूरा एग्जैक्टली जो इसका सॉफ्टवेयर का नेम। ये ठीक है। अच्छा, ये आपने डाउनलोड कर लेना है और बेसिकली फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट, ठीक है। इस जो सॉफ्टवेयर का काम है बेसिकली ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करना है, ठीक है। आपने इसका जो है ये डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। ओके, जब आप इसको जी 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 जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो अनजिप करते हैं तो ये सेटअप आपको जो है सेटअप की फ़ाइल मिल जाएगी, एक्जी फाइल, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और ये आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से ग्रीन कलर का जो है वो आइकॉन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है और इसकी कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग्स सबसे पहले देख लें, ऑप्शंस में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, ठीक है। आपने आपने ये सेटिंग करनी है जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। ओके, इस सॉफ्टवेयर की इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। फर्स्ट 3 चेक होंगे, एक जो है अनचेक होगा, फिर 2 जो है लाइक एफटीपी, बफर यूआरएल्स, वैलिड टेक्स्ट यूआरएल्स, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है। ये सेटिंग्स को मैक्सिमम डेप्थ को 2 कर देना है, ट्रीट रिडक्शन एज एरर इसको चेक कर, ये सेटिंग ज़रूरी है प्रॉपरली इस सॉफ्टवेयर के वर्क करने के लिए, ठीक है। ओके, google.com, गूगल में आपने जो है लिखना है लाइक आपकी निच जो भी है, सपोज मेरी निच है शॉपिंग, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस देके प्लस देना है, स्पेस देके लिंक्स, ठीक है। ओके, ये सर्च करने का तरीका कार है और अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपने इस सर्च करने का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है। जब आपने ये गूगल में इस तरह से लिखा, उसके बाद ठीक है जी, सर्च टूल्स में जाके एनी टाइम के बजाय यहाँ कस्टम रेंज दे देनी है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड के ज़रिए कोई भी प्रोग्रामर हो
जी जी, समटाइम जो है थोड़ा सा नेट का इशू आया था, तो उसको मैं देख रहा था। ओके, यहाँ आपने कस्टम रेंज देनी है, ठीक है। और मैं ये बता रहा था बेसिकली कि जो लाइक अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है, तो आप एक सॉफ्टवेयर बना के और डोमेन जो है स्क्रैपिंग का, ठीक है, या डोमेन फाइंडिंग का, पीबीएन डोमेन्स फाइंडिंग का, या कह लो अथॉरिटी डोमेन्स फाइंडिंग का आप सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हो। मैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आप पीबीएन डोमेन या अथॉरिटी डोमेन फाइंड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। पीपीएन डोमेन बेसिकली अथॉरिटी डोमेन होती है, जिसकी ऑलरेडी अथॉरिटी होती है, जिसके ऑलरेडी इतने अच्छे बैकलिंक्स होते हैं कि आप उसके ज़रिए अपने कीवर्ड्स को, अपनी साइट को, अपने क्लाइंट की साइट को रैंक करवाते हो, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये काम किसके लिए करना है। 2005 ओके, एंड 2010 मैंने 5 साल का गैप देके ये इसको फाइंड करने का लिखा। अच्छा, अब मैं वन बाय वन जो है साइट्स को चेक करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये काम क्यों किया, ठीक है? ताकि आप लोगों को एकदम से पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। हालाँकि लोग करते नहीं हैं, ठीक है? मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी मुझे फ़ॉलो कर रहा है, मैं एज़ इट इज़ चीज़ बता देता हूँ। और मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो जो मेरी किस्मत है वो मुझे मिलना है, जो आपकी किस्मत है वो आपको मिलना है, ठीक है? तो मेरी आदत है कि मैं छुपाता कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ओके, लाइक जिस पेज पे ज़्यादा लिंक्स मौजूद होंगे ना, हमने उस पेज को जो है वो यूज़ करना है। जस्ट अ मिनट, आउटबाउंड लिंक्स जिस पेज पे ज़्यादा मौजूद हों, इस पेज पे मौजूद हैं, ठीक है। ओके, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। इस सर्च को बेसिकली मैंने किया, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने सर्च टूल एनी टाइम की बजाय मैं इसको करूँगा कस्टम रेंज, ठीक है। 0101 2005 ओके, 0101 2010, ठीक है। उसके बाद जो साइट्स आई, उन साइट को वन बाय वन में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेज पे ज़्यादा लिंक मौजूद है ही नहीं, ठीक है। ओके, सेकंड वाला ओपन किया, इस पे भी मौजूद नहीं है। इस पेज के अब इंटरनल पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। इवन इट इज़ कैनेडियन शॉपिंग लिस्टिंग, इस पेज पे मौजूद हैं, ठीक है। इस पेज पे मौजूद हैं, इसको आपने कॉपी किया, फाइल में चेक किया, ठीक है। यहाँ ओके करना है, ठीक है। अब ये इसको जो है लिंक्स को चेक करेगा जो उस पेज पे मौजूद हैं, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका काम क्या है। वालेकुम सलाम। ओके, सम टाइम नेट का इशू होता है तो उस वजह से, ठीक। 98% डन, इधर स्टेटस आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे 100% होगा, ये कहेगा रिपोर्ट के बारे में, उसको हमने करना है नो, ठीक है। डू यू वांट ए रिपोर्ट? नो, यहाँ स्टेटस पे क्लिक करना है, जहाँ पे ये दिखाएगा नो सच होस्ट, तो आपने ये समझ लेना है और आपको मुबारक हो कि आपने पीबीएन के लिए डोमेन
फाइंड कर ली। अब आगे हमने ये देखना है कि आया कि ये इस टाइम अवेलेबल भी है कि नहीं। ठीक है, ये डोमेन का नाम है लेडीज इन रेड डॉट कॉम। ठीक है, बल्क डोमेन सर्च। ठीक है, यहाँ पे हम 2-3 डोमेन इकट्ठा जो है वो देख सकते हैं। इधर से ऑप्शन चूज करना, आई एंटर्ड कंप्लीट डोमेन विद नेम्स विद टीआरडीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर में से हम इसको करेंगे क्योंकि हम अ, जो है एक ही दफ़ा में सारे यूआरएल जो नो सच होस्ट के तौर पे स्टेटस जिनका आ रहा है उनको हम जो है वो नहीं पेस्ट कर सकते, हमें वन बाय वन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो ये अवेलेबल हो गया नो सच होस्ट, ठीक है, और उसके आगे कोई पेज का यूआरएल या पेज का पाथ आ रहा हो उसको चेक नहीं करना। ठीक है, रूट डोमेन को, रूट यूआरएल को आपने चेक करना है और उन स्टेटस वाली को चेक करना है सिर्फ जो नो सच होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, बस। ठीक है, पहले आपने उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी, देन उसके मैट्रिक्स चेक करने। ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा में ये होगा आपके साथ कि डोमेन ऑलरेडी को रजिस्टर करवा चुका होगा। तो समझ आ रही है? अच्छा, और उसके अलावा एक अवेलेबल है और एक टेकन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। लेडीज इन रेड। ठीक है, अगर सपोज ये अवेलेबल होती तो इसके मैट्रिक्स क्या थे? लेडीज इन, हमारे पास साइट है ट्रस्ट फ्लो चेकर डॉट कॉम। ठीक है, क्योंकि आप मैंने कहा है कि कोई पैसे आपके नहीं लगेंगे और आप पीपीएन की डोमेन फाइंड कर लोगे। पीपीएन की डोमेन मैंने 2 आपको फाइंड करके अभी दिखाई। ठीक है, ओके, ये है बड़ा बेसिक तरीका का, अभी मैं दिखाऊंगा। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मैं सिखा जाता हूँ कि वहाँ से लोग जो है पैसे कमाने लग जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखा करें जब भी मेरा वेबिनार होता है या अगर रिकॉर्डिंग भी आप देखते हो तो बड़े ध्यान से देखा करो कि मैं कोई काम या कोई पॉइंट जो बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। ओके, ये इसके चेक करें ज़रा। इसका ट्रस्ट फ्लो 11, साइटेशन फ्लो 19। ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स 9, ये इस पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, ट्रस्ट फ्लो इसका 3। ठीक है, और साइटेशन फ्लो इसका 14। ठीक है, और रेफरिंग डोमेन्स के 2 हैं, लेडीज इन रेड डॉट कॉम। ओके, और अगर आपके पास अपना मैजेस्टिक हो, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका जो है विदाउट www, www के साथ 17 एंड 24। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसका एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग डोमेन थी अगर ये कोई और ना खरीदता तो। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक लाइक डेमो दिखाया। दूसरी डोमेन भी जो है एक दफ़ा देख लेते हैं, अगर सनी ब्रुक्स फार्म डॉट कॉम। विदाउट ठीक है, तो ये नॉर्मल डोमेन है, दूसरी जो है। ठीक है, अच्छा, लाइक जो अवेलेबल है उसके मैट्रिक्स इतने अच्छे नहीं हैं,
और जो किसी और ने ख़रीद ली है, ठीक है, इसी तरह से फाइंड करके किसी ने जो है वो ख़रीदी होगी, ठीक है, तो वो डेफ़िनेटली एक अच्छी डोमेन थी जो हाथ से निकल गई है। ये एक बेसिक सा तरीक़ाकार है और आपने एक तो गूगल में बैक डेट्स में चेक करना है, ठीक है? गूगल के बैक डेट्स में जो है सर्च करवाना है। और आपकी जो भी निच है, आपका जो भी लाइक है, सपोज़ मैंने पहले शॉपिंग किया था, ठीक है? लाइक हेल्थ प्लस लिंक्स। बड़ी-बड़ी डायरेक्टरीज़ को आप जो है खंगाल सकते हो, ठीक है? इससे बड़ी मैं और कोई बात नहीं कर सकता कि बड़ी-बड़ी डायरेक्टरीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटबाउंड लिंक्स मौजूद हों, आप वहाँ से ईज़िली डोमेन्स निकाल सकते हो। और ये अब टाइम आ गया है कि आप लोगों ने पीबीएन ग्रेड डोमेन स्क्रैप करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने मेथड इस तरह सिखा दिया, तो डोमेन जो अवेलेबल हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगी। तो डेफ़िनेटली मेरी आदत है कि मैं नॉलेज शेयर करता हूँ और विदाउट एनी कॉस्ट करता हूँ, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, ये जो है वन बाय वन आपने चेक करना है। कि उस पेज पे आया कि आउटबाउंड लिंक्स मौजूद हैं। जिस पेज पे आउटबाउंड लिंक्स मौजूद होंगे, यानी कि अदर साइट्स के लिंक मौजूद होंगे जिस पेज पे, उसको आपने सॉफ्टवेयर में डाल देना है, ठीक है? हुँ। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इनर पेजेस की लिंक्स तो नहीं। इस पे कुछ मौजूद है। फिर चेक यूआरएल, पेस्ट, ओके, ठीक है? ये ईडीयू साइट पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, ओके, ये भी 98% डन हुआ है। ओके, इसको नो करें, ठीक है? यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करें, दोबारा स्टेटस पे क्लिक करें और ये नो सच होस्ट को देखना है, ठीक है? लाइक ये एक साइट है सपोज़, कॉपी यूआरएल, बल्क डोमेन चेक करना है। डोमेन को आप जो है सर्च, ठीक है? और इसके बाद
टेकन है, ठीक है। तो अगर सपोज हमने इसके मैट्रिक्स चेक करने हैं, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त डोमेन थी अगर ये अवेलेबल होती। इतने ज़्यादा इसके रेफरिंग डोमेन्स, इतने ज़्यादा इसके रेफरिंग आईपीज़, ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए मैंने अपने वर्कर से अच्छी खासी डोमेन्स निकलवाई हैं, ठीक है। और इसको बार-बार टेस्ट करने के बाद मैं जो है ये फ्री का वेबिनार कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी निकाल सको पीपीएन के लिए डोमेन्स, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें जो है पीपीएन डोमेन को जो है वो बाय करने से पहले देखना होती है, लाइक एंकर टेक्स्ट होती है और जो बैकलिंक मिल रहे हैं, तो रेफरिंग डोमेन्स या जो बैकलिंक मिल रहे हैं बेसिकली वो लाइक किस टाइप के हैं, ये इसको डिमोज से लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो ओके, मतलब आप ऐसी-ऐसी साइटें आपको मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। और आपको इसमें मज़े की बात ये है, इस काम में मज़े की बात ये है कि थोड़ा-सा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। एक दफ़ा पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। लिस्ट जो है वो आपको लाइक फाइंड करनी पड़ेगी एक दफ़ा। मगर इस काम में इतना मज़ा है कि आपको किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। मैंने आपके सामने कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया। ये जो मैजेस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह पे आप जो मैंने लाइक मैजेस्टिक का पेड अकाउंट यूज़ करो, प्रीमियम अकाउंट यूज़ करो, इसकी जगह आप trustflowchecker.com यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि लाइक कहा था फ्री और अपना जो है पेड प्रीमियम टूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें इसको बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कारोबार इंसान करता है उसमें पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि हम मुफ्त में जो है कारोबार शुरू कर लें और इंटरनेट को समझते हैं कि लाइक मुफ्त में हर चीज़ यहाँ पर मिलती है, बट ऐसा होता नहीं है। कोई फिजिकली भी आप कारोबार करते हो, पैसों की ज़रूरत होती है। बट स्टार्ट में लाइक अगर आप ऐसे जो है कह लो कि आप स्टूडेंट जो है इस टाइम हो, ठीक है, या आपके पास जो है पैसे नहीं है काम शुरू करने के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है हर पॉसिबल वे से कम खर्चे वाली जो है वो तरीक़ाकार बताऊँ, मेथड बताऊँ, ठीक है। ये इसका ट्रस्ट फ्लो है 20, साइटेशन फ्लो है 28, ठीक है। अच्छा, ये है डोमेन फाइंड करने का आसान तरीन तरीक़ाकार और मैंने आपको लाइक गूगल में सर्च करवा के और जो है फाइंड करना सिखा दिया। अब मैं 2 मेथड और बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 मेथड और सिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए लोग एक डोमेन का, अब ज़रा बात को बड़ा गौर से सुनना क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ऑथेंटिक करता हूँ। मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं गलत बयानी करूँ या झूठ बोलूँ क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। जिस ऐसी डोमेन फाइंड करने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ, 2 मेथड हैं, ठीक है। उनमें से एक मेथड ऐसा है, उसके लिए लोग आपको $100, $200, इवन $500 भी पे करने के लिए तैयार हैं, एक डोमेन के लिए, ठीक है। अब वो भी अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए कि लाइक मैंने गूगल में ओल्ड डेट्स में, ठीक है, चेक किया है लिंक्स को अपने कीवर्ड के साथ। दोबारा मैं उसको थोड़ा-सा बेसिक को दोबारा से मैं जो है कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट से मैं मज़ीद जो है ना आपको ऐसे-ऐसे जो है तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिन-रात गुज़रते हैं एसईओ में, ठीक है। तो मैं अपने तरीक़ाकार से जो है साइट्स को रैंक करवाता हूँ और मैंने चीज़ों को बहुत आसान बनाया हुआ है। ट्रेनिंग भी मैं बहुत आसान तरीके से देता हूँ। ओके, लाइक मैंने कहा मेरी सपोज़ मेरी निच है, ठीक है, सपोज़ आर्ट्स, ठीक है, स्पेस प्लस स्पेस इन्वर्टेड कॉमा लिंक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आर्ट्स की जो है सपोज़ ये डोमेन्स को गूगल ने मुझे शो करवा दिया। ये है ना आज की डेट में सर्च टूल में, ठीक है, एनी टाइम में, कस्टम रेंज में। यहाँ से मैंने डेट इसकी चेंज कर दी। डेट इसलिए चेंज की कि जो ओल्ड डेट में इस निच की डोमेन्स थी वो
मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वो इस टाइम एक्सपायर्ड हो गई होंगी। अगर आप करंट डेट में करोगे तो आपको अच्छी डोमेन्स नहीं मिलेंगी, या डोमेन अगर मिलेंगी भी सही तो वो ऑलरेडी रजिस्टर होंगी, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ओल्ड डेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने जहन में रखना है कि ओल्ड डेट्स की जो है डोमेन्स ढूंढने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, चेक करने के लिए कि आया कि अवेलेबल है कि नहीं, आपने गूगल को ओल्ड डेट में लेगा, लाइक जनवरी 2005 से जनवरी 2010 के दरमियान आपकी निच से रिलेटेड लिंक्स जो है वो फाइंड किए इसने, ठीक है, डायरेक्टरीज को फाइंड किया बेसिकली, ठीक है। और जिस पेज पे आपको ज़्यादा लिंक्स नज़र आए हैं, जैसे मैंने 2-3 पहले भी एग्जांपल्स दिखाई हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इस पेज पे भी लिंक्स मौजूद हैं, उसके बाद मैंने जिस पेज पे ज़्यादा लिंक्स मौजूद थे उसको मैंने सॉफ्टवेयर में डाला, ठीक है, XENU, ठीक है। सेटिंग मैंने स्टार्ट में ही बताई है कि सॉफ्टवेयर में आपने सेटिंग करनी क्या है, ठीक है। जस्ट मिनट, होप सो ये कुछ डोमेन निकाल कर दिखाएगा, ठीक है। बड़ा आसान तरीका कार है। यहाँ आपने स्टेटस को देख चेक करना है इसको, ठीक है। ये मैंने 2-3 दफ़ा आपको रिपीट करके दिखा दिया कि मैंने किस तरह से डोमेन्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस किया बेसिकली, ठीक है। ओके, अभी ये फाइंड कर ये देखिए इतने सारे, ये नो सच होस्ट, कॉपी यूआरएल, कॉपी यूआरएल, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो चेकर.com, ठीक है। इसमें हम जो है, अगर आपके पास मैजिस्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे ठीक है, इस टूल के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी जो है वो डोमेन फाइंडिंग पे खर्चा ना हो। ये भी चेक कर रहे हैं। ओके,
ये फाइंड कर रहा है, क्योंकि फ्री का टूल है, डेफिनेटली उसने थोड़ा सा टाइम तो लगाना है, क्योंकि बाकी लोग जो है वो भी उसको उसके ज़रिए जो है वो डोमेन को चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ओके, ट्रस्ट फ्लो 12, साइटेशन फ्लो 17, ठीक है। 12 एंड 17 ये है इसका ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो। हालांकि ये अवेलेबल भी है कि नहीं, ये आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हो। अवेलेबल है ये, ठीक है। तो लाइक ये आपके सामने एक डोमेन भी अवेलेबल है। इसको मैंने जो है लाइक फ्री जो है टूल के ज़रिए चेक किया, www.cardscouncil.org। ठीक है, ट्रस्ट फ्लो 12, साइटेशन फ्लो 17, ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो को देखा जाए तो फिर तो बहुत अच्छी डोमेन है, बट अगर इसकी रेफरिंग डोमेन्स को, रेफरिंग आईपी को देखा जाए तो हमारा पीबीएन के लिए डेफिनेटली हमें ज़्यादा अच्छी जो है वो डोमेन चाहिए होती। ओके, ये तो है एक मेथड पीबीएन डोमेन को फाइंड करने का, लाइक फ्री का जो है मेथड है बिल्कुल। आपको कोई किसी किसी टूल का पे नहीं करना, लाइक आप मार्केट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि पीबीएन डोमेन को फाइंड करने के आपसे पैसे चार्ज करते हैं, और $100 तक जो है वो मैं पे करता रहा हूँ डोमेन फाइंडिंग के लिए, ठीक है। और लाइक जो ब्रोकर होता है वो अपना अलहदा चार्ज करता है, या कह लो जो आपका वर्कर होता है आप उसको अलहदा पे कर रहे होते हो। जो है लाइक वो आपको यानी कि आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ रहे होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर के अलहदा है और वर्कर के अलहदा है। इस तरह से आपकी कॉस्ट जो है वो बचती है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक लाइव मैंने इसका एक मेथड बताया है कि आप जो है पीमेंट डोमेन्स फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक और जो है वो मेथड है, लाइक जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि जो है लोग पे करने के लिए तैयार है, कंपनीज पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वो क्या मेथड है, लाइक एक साइट है सपोज, कितने लोगों को पता है हुफिंगटन पोस्ट का? कितने लोगों को पता है हुफिंगटन पोस्ट का? जरा मुझे अपडेट करेंगे दफा। ओके, जरा सारे अपडेट करें। ओके, हुफिंगटन पोस्ट एक हाई अथॉरिटी साइट है, ठीक है। और लोग जो है आपको पे करने के लिए तैयार हैं, $100, $200, इवन $500 एक डोमेन या एक बैकलिंक कह लो के लेने का, ठीक है। तो इसके लिए मैं बड़ा आसान आसान सा आप लोगों को मेथड सिखाने जा रहा हूँ, और वो मेथड क्या है ये देख लें। हुफिंगटन पोस्ट है, इसको मैंने कॉपी किया, मैजेस्टिक में डाला, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स है, ठीक है। इन रेफरिंग डोमेन्स को आपने लाइक एक्सपोर्ट डाटा कर लिया, कॉपी कर लिया अपने पास, और पूरी की पूरी लिस्ट को आपने इसको आपने
एक्सपोर्ट डाटा कर लिया, ठीक है, और इन तमाम डोमेन्स को आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया। लाइक आपने इसको इस सारे को आपने सेम इसी प्रोसेस से जैसे मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाया है, ठीक है। आपने इन तमाम जो है यूआरएल्स को अपने पास इंपोर्ट कर लेना है और वन बाय वन चेक करना है कि कौन सी डोमेन अवेलेबल है इनमें से और कौन सी नहीं है। तो जो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, नो सच हो जिस पे लिखा हुआ आ जाए, आपने उसको सिंपल है कि बाय कर लेना है, ठीक है। और आप एक ऐसी डोमेन के मालिक बन जाओगे जिसके खरीदार आपको $100, $200, इवन $500 पे करने के लिए रेडी हैं। आपको अगर नहीं पता एसईओ में इसकी क्या अहमियत है तो इंटरनेट पे आप सर्च करवा लो, आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा, ठीक है। ये था दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड भी सुनते जाएं। demos.org, कौन इसको नहीं जानता। दुनिया में वाहिद ये डायरेक्टरी रह गई है जिससे बैकलिंक लेना आज भी अथॉरिटी का बैकलिंक कहलाता है। बाकी जितनी भी इंटरनेट पे डायरेक्टरीज मौजूद हैं वो सब स्पैमी है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। वो सब स्पैमी है जितनी भी आप जो है डायरेक्टरीज देखते हो। आपने सिंपल है यहाँ से, सपोज हम ये कह रहे थे न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ में आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है। न्यूज़, ठीक है, डिमोज के मेन पेज पे चलेगा, ठीक है। दोबारा से न्यूज़, और डिमोज का एक बैकलिंक 1000 स्पैमी बैकलिंक्स पे भारी होता है, ये भी आपको मैं आज बता दूं, ठीक है। अगर आप बाकी टोटली एसईओ में हो तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। आपने कॉपी किया उसका यूआरएल डिमोज का उस पेज का जिस पे आपको एक्सटर्नल लिंक्स मिले हैं, ठीक है, पेस्ट किया, ओके किया, ठीक है। खंगाल डालो डिमोज को, खंगाल डालो विकिपीडिया को, खंगाल डालो हुफिंगटन पोस्ट को, दुनिया की जितनी भी साइटें हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, वन बाय वन जिस पे एक्सटर्नल लिंक्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उठा उठा के उसको चेक करो कौन सी कैटेगरी में डोमेन अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। स्क्रैपिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा, बट मुझे इतना यकीन है कि आप यहाँ से $500,000, $1,500-2,000 महीने का आराम से बना सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये मैंने अपना 2016 का सबसे जो है वो अहम तरीन वेबिनार है ये आज का, एसईओ से रिलेटेड, ठीक है, पीबीएन से रिलेटेड, अथॉरिटी बैकलिंक से रिलेटेड। आपको ऐसा वेबिनार कहीं नहीं मिलेगा, कोई अपना जो है वो कहते हैं ना हाथ काट के नहीं देता। बट मैंने बहुत मार्केट में देखा है, कोई किधर भेजता है, कोई कौन सा सॉफ्टवेयर बाय करवाता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, ठीक है। और जो मैंने आपको हुफिंगटन पोस्ट वाला मेथड बताया ना, वो इतना जो है वो ज़बरदस्त मेथड है और आपको कहीं से कहीं पे नहीं नेट पे मिलेगा, ठीक है। वो इतना ज़बरदस्त मेथड है, आप डोमेन्स को फाइंड करो, बाय करो, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी डोमेन बिकवा के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास बायर मौजूद है। तो कहने से मुराद ये है कि आपको तरीक़ाकार मैंने बता दिया, अब काम आपने करना है, ठीक है। अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोगों ने शो करवाने हैं कि पीबीएन की डोमेन किस तरह की आपको मिली है, ठीक है। और ये तो है डोमेन को फाइंड करने का तरीक़ाकार। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे नो सच होस्ट का हमने स्टेटस देखना है। एक पेज पे नहीं मिलेगा, दूसरे पेज पे मिल जाएगा। हम और फाइंडिंग करेंगे, हम कह लो कि और सर्चिंग करेंगे, ठीक है। और इस ये नो सच होस्ट, ये यूएस में एक डोमेन आपको मिल रही है, आप इसको देखो। अगर ये इसके मैट्रिक्स अच्छे हैं, पहले तो चेक करना है अवेलेबिलिटी, अगर तो अवेलेबल है देन इसके मैट्रिक्स चेक करो, मैट्रिक्स चेक करने के फ़ौरन बाद इसको बाय कर लो। एक तो ये बहुत शॉर्ट डोमेन है, ऊपर से अगर इसकी अथॉरिटी है तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट डोमेन। अगर उसको डिमोज से लिंक मिल रहा है, और मैं फिर बता रहा हूँ डिमोज का एक लिंक जो सॉफ्टवेयर से बैकलिंक बनाते हैं उन सॉफ्टवेयर के 1000 स्पैमी बैकलिंक्स पे भारी है, ये जहन में रखना। और ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इस मेथड को अपनाओ, इस मेथड को अडॉप्ट करो और आज से अभी से ही डोमेन्स को फाइंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। डोमेन फाइंड करना स्टार्ट करो, एक अच्छा सा पीबीएन बनाओ,
मुझे बताओ अगर कोई डोमेन बेचनी है, मेरा ग्रुप है एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड के नाम से, वहाँ पे बेचो और जो है वो अपनी जो है जो आपके ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं उनमें इंक्रीमेंट लाओ। जैसे मेरे और स्टूडेंट जो है वो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उनको प्रोग्रेस मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने जो है वो मेथड बता दिए जिस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और मैंने ये मेथड जो है बहुत टाइम लगा के जो है ये ढूंढे हैं, खुद से ये बनाए हैं मेथड, ठीक है। ओके, अभी जो है लाइक हाउ टू सेल इट, ये जो आपने डोमेन्स जो है फाइंड किए हैं, इनको बगैर खरीदे कैसे आप बेच सकते हो। तो आपने इसकी एक एक्सेल में लिस्ट तैयार कर लो, लाइक ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, बैकलिंक्स, ठीक है। और लाइक मैं पेज रैंक का कब से बता रहा था कि पेज रैंक ऑब्सोलीट हो चुका है, तो फाइनली गूगल ने अनाउंस कर ही दिया, ठीक है। तो पेज रैंक को तो वैसे कंसीडर आपने नहीं करना था तो आपने लाइक ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो और DAPA, ठीक है, चेक करके, रेफरिंग डोमेन चेक करके आप एक लाइक लिस्ट तैयार कर लो 8, 10, 40, 50 डोमेन्स की बाय किए बगैर ठीक है। और उसके बाद आप लाइक जो लाइक मेरा ग्रुप है, मेरे 2 ग्रुप हैं बल्कि, एक एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड वाला है, एक हाई पीआर डोमेन्स वाला है, और आपको इंटरनेट पे और भी बहुत बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर लाइक अनाउंस कर दो कि ये डोमेन मेरे पास अवेलेबल है, किसी ने लेनी है तो मुझे लाइक $20, $50, $100, जो भी जितनी ज़्यादा मैट्रिक्स वाली डोमेन होगी उतने ज़्यादा आपने उसको पैसे बताने हैं, ठीक है। और लाइक इस एक्सटेंशन में मौजूद है, किसी ने बाय करनी है तो बाय कर लो, ठीक है। लाइक मुझे पे करो, मैं डोमेन बताऊंगा, आप बाय कर लो, ठीक है। ओके, और किसी को आपने जब तक पैसे नहीं लेने तब तक डोमेन नहीं बतानी, और स्कैम किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि हराम और हलाल का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धोखा देके पैसे कमाओगे वो हराम होंगे, अगर आप फेयर होके चलोगे, सही मैट्रिक्स बताओगे तो वो हलाल होगा, ठीक है। ओके, ये था बगैर डोमेन को बाय किए तरीकाकार। और उसके अलावा एक तरीकाकार और है, लाइक आप namecheap.com पे या godaddy.com पे डोमेन बाय कर लो फौरन ही, जैसे ही आपको डोमेन मिले, और उसका लाइक बायर फिर आपने फाइंड करना है। मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप अनाउंस कर दो कि मेरे पास ये मैट्रिक्स की डोमेन मौजूद है, डोमेन नहीं दिखानी, डोमेन आपने नहीं दिखानी, ठीक है। जब आपने लाइक डोमेन का अनाउंस कर दिया, आपको लाइक कुछ लोग जो एसईओ से रिलेटेड हैं या जो एसईओ सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लाइक फेसबुक के पीएम में आएंगे, या आप अगर आपने कोई वेबसाइट बना के अनाउंस किया तो वो आपको कहेंगे लाइक मैं खरीदना चाहता हूँ, आप उससे पैसे लो, उसको डोमेन उसको पहले बताओगे कि लाइक नेम चीप से बाय की हुई है या गोडैडी से, ठीक है। लाइक मैं इकट्ठी नेम चीप में या गोडैडी में इकट्ठी बाय करके रख लेता हूँ, ठीक है। जब किसी को चाहिए तो मैं वहां से पुश कर देता हूँ, तो वो डोमेन आगे उसके नेम चीप अकाउंट में या गोडैडी अकाउंट में जो है वो चली जाएगी, ठीक है, बगैर कोई पैसे लगे। जो आपने बाय किया है उसके भी पैसे आपने इंक्लूड करने हैं, जो आपने फाइंडिंग की है उसके पैसे भी इंक्लूड करके, दोनों चीज़ों के पैसे इंक्लूड करके आपने बायर को बताने हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड ये में है कि लाइक आपने मैट्रिक्स के साथ जो भी मैट्रिक्स है लाइक DAPA, TFCF, ट्रैफिक डोमेन, वो आपने रख लेना है और बाय नहीं करनी। जैसे आपको बायर मिला आपने पैसे ले लेने और डोमेन बता देनी है, वो खुद ही बाय कर लेगा। ये है मेथड बगैर पैसे लगाए, बगैर इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है आपको, और इस तरह से भी बहुत से लोगों ने बेची है डोमेन, ठीक है। तो आप इस तरह से डोमेन्स की एक लाइक लिस्ट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी कहा था कि लाइक पीबीएन का हमने सेटअप करना हो, लाइक पीबीएन हमने बनाना हो तो क्या करना है। आपने डोमेन फाइंड कर ली, डोमेन फाइंड करने के मैंने 2, 3, 4 तरीकाकार बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। आप उसको बाय करो, आपने अपनी मनी साइड को या आपने अपने जो है वो मनी कीवर्ड्स को रैंक करवाना है। डोमेन डोमेन को बाय करो, और लाइक आपने 10 साइटों का पीबीएन बनाना है, 10 अलग रजिस्ट्रार से आप डोमेन को रजिस्टर करोगे, लाइक एक नेम चीप से, एक गोडैडी से, एक डायना डॉट से, ठीक है, लाइक एक याहू से, ठीक है। और लाइक आपने डिफरेंट एक इंटरनेट डॉट BS से, ठीक है, डिफरेंट डोमेन के रजिस्ट्रार से आपने डोमेन बाय करनी है, ठीक है। तो आई कैन से वो जो है अप्रूव्ड रजिस्ट्रार्स हों, ठीक है। आपने अलग-अलग डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन को बाय करना है, ठीक है। और सपोज आपकी 10 साइटों की जो है वो 10 साइटों का पीबीएन बनाने जा रहे थे, एनबीएन बनाने जा रहे थे, या आप लाइक पीबीएन बनाने चाहते हैं। एनबीएन होता है लाइक निच स्पेसिफिक होता है। सपोज आपकी निच है हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको डोमेन मिली है और अगर आप 10 साइटों का पीबीएन बना रहे हो तो वो एनबीएन कहलाएगा, पीबीएन ही होगा, बट इट इज कॉल्ड एनबीएन, निच ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। और ये जो मेथड बताया इससे आप डेफिनेटली आप लाइक टॉपिकल ट्रस्ट को देखते हुए आपको डोमेन्स मिल रही हैं, लाइक आपको आपके निच से रिलेटेड डोमेन्स मिल रही हैं जो कि आपके कीवर्ड्स को डेफिनेटली रैंक करवाएंगी, ठीक है। अब आपने सपोज 10 का पीबीएन बना रहे हो तो आपने 8 डोमेन्स का लाइक उसकी हुईज
प्रोटेक्टेड होनी चाहिए हुईज के साथ, उसको लेना है, उसकी कोई हुईज ना देख सके। और 2 या 3 डोमेन्स कह लो या 2 डोमेन्स कह लो, उनकी हुईज ऑन हो, उसमें आपने कोई सी भी डिफरेंट डिटेल दे दी जो आपकी अपनी डिटेल्स ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने लाइक डोमेन बाय कर ली। होस्टिंग, आपने 10 अलग-अलग होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लेनी है। एक ही होस्टिंग प्रोवाइडर से अगर वो सी क्लास का आईपी आपको देगा, मत बाय करो। मेरा एक्सपीरियंस है, मत बाय करो। अलग-अलग होस्टिंग रजिस्ट्रार से जो है वो होस्टिंग बाय करो। लाइक मैंने जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी, अगर आपने मेरा वेबिनार देखा होगा, मैंने बताया था, मैंने 5 डिफरेंट जो है वो टॉप की जो होस्टिंग कंपनीज़ है, उनका रीसेलर अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मुझसे कोई पीबीएन की होस्टिंग कहता है कि मुझे उसको पीबीएन की होस्टिंग चाहिए, मैं अलग-अलग रजिस्ट्रार पे उसका अकाउंट बना देता हूँ। लाइक होस्ट9, लाइक नेमचीप, ठीक है। इस तरह अलग-अलग होस्टिंग कंपनीज़ का उसको अकाउंट बनाकर दे देता हूँ, और वो परफेक्ट जो है वो पीबीएन जो है वो बन रहा होता है। गूगल किसी भी तरीके से आपकी पीबीएन साइट को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। ओके, उसपे आप लाइक 4 से 5 आर्टिकल्स पब्लिश करो, 500 वर्ड्स का मिनिमम आर्टिकल हो, या 750 वर्ड्स का हो, या 1000 वर्ड का हो, सेम ना रखना। डिफरेंट जो है लाइक उसमें आप वर्ड काउंट रखो। वो आर्टिकल्स पब्लिश करो, हफ्ता 10 दिन उस साइट को, जब आर्टिकल्स 5 या 10 आर्टिकल जितने भी आपने सोचा हुआ है, हर पीबीएन डोमेन पे यूनिक आर्टिकल्स पब्लिश कर लो। जब वो इंडेक्स हो जाए, वहाँ से आप अपनी मनी साइट को 1 या मैक्सिमम 2 बैकलिंक दे दो, 2 से ज़्यादा नहीं देने। अपनी मनी साइट को या अपने मनी कीवर्ड्स को आपने वहाँ से अपनी पीबीएन से बैकलिंक दे दो, ये आपका पीबीएन का सेटअप तैयार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मुझसे एक ईमेल के ज़रिए कहा गया था कि लाइक हमें और गाइड करें कि लाइक पीबीएन कैसे बनाना है। तो जो मेरी पेड ट्रेनिंग होती है, उस समय तो मैं लाइक स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक सेटअप करके दिखाता हूँ एक दफ़ा कि लाइक कैसे-कैसे डोमेन को फाइंड करना है, कैसे अटैच करना है, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल लाइक कह लें कि न्यूबीज़ को स्टार्ट करता हूँ और उसको एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। तो जो है ये जो मेथड है, जो स्टार्ट से आपको बताया, ये मेथड आपने अभी अप्लाई करना है। पीबीएन डोमेन फाइंड करनी है, उनको रजिस्टर करके अपनी साइटों को रैंक करवाना है, या उनको बगैर रजिस्टर करवाए या रजिस्टर करवा के उनको आप आगे बेच सकते हो, और सही तरीके के पैसे कमाने हैं, और वो अपडेट करना है कि आप कितने पैसे आपने बनाए हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए मेथड के साथ जो है वो हाजिर होऊंगा। ऐसा मेथड जो आपने कभी ना देखा होगा, ना कभी सुना होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।